हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी राइज। आई एम बायबिट। सो लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ पढ़ा था। आज हम लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है? एक लिमिटेड और फाइनाइट होता है इसकी। और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट यूज़ होता है और इसका जो है ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इसको मैं वापस रिपीट कर दूं। जो डी एन है वो क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर टाइम में। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। एन क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, उसके बाद आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ। इस ग्राफ में हम क्या देखते हैं? ये हमारा टाइम है, यहाँ पे पॉपुलेशन साइज है। सबसे पहले यहाँ पर जो है लैग फेस आता है। जो लैग फेस है उसमें क्या होता है? मतलब यहाँ ऑर्गेनिज्म समझ रहा है और धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। इसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फेस, यानी अचानक से ग्रो किया बढ़िया से, एकदम से। फिर उसके बाद आता है डिक्लेरेशन फेज। नेक्स्ट फिर आता है एसिम्पटोट, यानी क्या? डिक्लेरेशन फेज आ जाता है, यानी ग्रोथ अब यहाँ पे एकदम कांस्टेंट हो जाती है, रुक जाती है। यहाँ आ जाता है कैरिंग कैपेसिटी। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये एस शेप का बन रहा है ग्राफ, तो इसको हम सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं। यहाँ पे फिक्स नंबर है, लिमिटेड है, यानी आर वैल्यू यहाँ पे रिप्रोडक्टिव वैल्यू जो है क्या है? लिमिटेड है। जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो मोर लॉजिकल होता है, रियलिस्टिक होता है। यहाँ पे फिटेस्ट जितनी स्पीशीज़ है वही सरवाइव करेंगी। रिसोर्सेज, फूड जो भी है, जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पर क्या होगी? लिमिटेड होगी। यहाँ पे अनलिमिटेड थी बट यहाँ पे क्या होगी? लिमिटेड होगी। और व्यू लो, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? यहाँ सबसे पहले आता है लैग फेज, फिर आता है एक्सेलरेशन फेज, एक्सपोनेंशियल जिसे हमने कहा था एकदम फास्ट ग्रोथ होती है। फिर आता है डिक्लेरेशन फेज, जहाँ पे क्या होती है? ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एसिम्पटोट, यानी ये रीच हो जाती है कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर हमारा यहाँ लॉजिस्टिक ग्रोथ कंप्लीट होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉय द वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बायोबिट को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। बाय, टेक केयर।